नमस्कार। इस समय हम हिंदी की पीवाईक्यू देख रहे हैं। हिंदी की सभी परीक्षा के पीवाईक्यू इस समय सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल हो गया है। आधुनिक काल में प्रयोगवाद इस समय चल रहा है। तो अगर जो आप वो वीडियो ना देखे हों तो उन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इसमें हिंदी की सभी परीक्षा के पीवाईक्यू हैं। आपको पता ही होगा कि पीवाईक्यू सॉल्व करने से ये फ़ायदा होता है कि कौन सा प्रश्न इम्पोर्टेंट है और कौन सा प्रश्न कितनी बार आया है, कहाँ से किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा बनता है, ये सब चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व करिए। और इसमें हिंदी की सभी परीक्षा के पीवाईक्यू हों, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट हो, टीजीटी, पीजीटी हो, इंटीग्रेट हो, जीआईसी हो, सभी परीक्षा के पीवाईक्यू रहते हैं। तो आज का हमारा 151 नंबर प्रश्न से शुरू होगा। 150 प्रश्न इसके पहले हमने हल कर लिया है। तो आप वह प्रश्न देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। पहला प्रश्न है, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रयोगवाद। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है। आगे प्रश्न है, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, तार सप्तक। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संकलित हैं? तार सप्तक में, क्योंकि तार सप्तक का पहला प्रकाशन 1943 ईस्वी से हुआ था और 1943 ईस्वी से ही प्रयोगवाद माना जाता है। तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का समय प्रारंभ हुआ है। इसीलिए प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में संग्रहित हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में संग्रहित हैं। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक से के प्रकाशन से माना जाता है। तो प्रयोगवाद का जो तार सप्तक का प्रकाशन जब से शुरू हुआ है तब से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। तार सप्तक के कवि हैं नेमिचंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, अज्ञेय, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे। यह तार सप्तक के कवि हैं। प्रयोगवादी कविता में प्रयोग करने में विश्वास करते थे। प्रयोगवादी कवि कविता में प्रयोग करने में विश्वास करते थे, इसलिए प्रयोगवाद में नए नए प्रयोग कवियों ने किए हैं। आगे प्रश्न है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? फटा सुथन्ना पहने जिसका हर चरना गुण गाता है। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, दिनकर। ये काव्य पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कई बार परीक्षा में पूछी गई ये काव्य पंक्तियाँ हैं। तो इस काव्य पंक्ति के कौन रचनाकार हैं? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केदारनाथ रघुवीर सहाय। ए करेक्ट आंसर है रघुवीर सहाय। यह काव्य पंक्तियाँ रघुवीर सहाय की अधिनायक कविता की हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका हर चरना गुण गाता है। ये काव्य पंक्तियाँ रघुवीर सहाय के अधिनायक कविता से ली गई हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट्स कर लीजिए। रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह जैसे कवि सामाजिक यथार्थ की ओर उन्मुख हुए। इसमें जो प्रश्न से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रश्न की व्याख्या। प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन तो कुछ प्रश्न बहुत आसान है लेकिन उनकी व्याख्या बहुत उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे यह
काव्य पंक्तियाँ तो सबको पता है कि रघुवीर सहाय की हैं, लेकिन किस कविता से ली गई हैं यह कम लोगों को पता रहती है। तो अधिनायक कविता से ली गई है। रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह जैसे कवि सामाजिक यथार्थ की ओर उन्मुख हुए हैं। सामान्य से सामान्य एवं परिचित से परिचित स्थिति में ऐसा देख लेना है कि पहली ही बार में ही मार्मिक लगे। रघुवीर सहाय की अचूक क्षमता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है रघुवीर सहाय के बारे में कि इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि सामान्य से सामान्य एवं परिचित से भी परिचित स्थिति में कुछ ऐसा देख लेना है कि वह पहली बार में ही मार्मिक लगे। यह विशेषता, यह जो क्षमता है, यह अचूक क्षमता रघुवीर सहाय में है। लेकिन इस क्षमता का उपयोग वे अधिकांशतः मन की गहरी परतों को उघाड़ने या व्यंग विनोद में ही करते थे। दो चीज़ों में करते थे। यह जो इनके अंदर अचूक क्षमता है कि सामान्य से सामान्य और परिचित से परिचित में कुछ ऐसा देख लेते हैं कि वो पहली बार में ही आपके दिल को छू जाती हैं। कहते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि इनकी जो यह क्षमता है वह किस जगह है, लेकिन इस क्षमता का उपयोग वो किस जगह, दो जगह करते हैं। अधिकांशतः मन की गहरी परतों को उघाड़ने और दूसरा या हास्य व्यंग विनोद पैदा करने में ये अपनी क्षमता का प्रयोग करते हैं। आगे है, रूपावरा किसकी रचना है? अज्ञेय, यहाँ अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल। रूपावरा किसकी रचना है? 4 ऑप्शन है, चारों में से आप करेक्ट आंसर का जवाब दीजिए। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, अज्ञेय की रचना है। रूपावरा अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की एक काव्य कृति है। अज्ञेय प्रयोगवादी काव्य धारा से संबंधित है। इनकी अन्य रचनाएं हैं आंगन के पार द्वार, इत्यलम, भग्न दूध। बहुत सारी रचनाएं हैं, तो अज्ञेय की सारी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये एक प्रयोगवाद के इन्हें प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो ये प्रवर्तक हैं, इसीलिए इनकी हर रचना आपको पता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभामय, सीढ़ियों पर धूप, आंगन के पार द्वार। सीढ़ियों पर धूप में इसमें से कौन सी अज्ञेय की रचना नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ धूप में, सीढ़ियों पर धूप में, क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर, सीढ़ियों पर धूप में। सीढ़ियों पर धूप अज्ञेय का काव्य संग्रह नहीं है। यह किसका है? सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है। सीढ़ियों पर धूप। रघुवीर सहाय के अन्य काव्य संग्रह हैं आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। यह रघुवीर सहाय की काव्य संग्रह है। हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, बावरा अहेरी, ये सब अज्ञेय की रचनाएं हैं। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, रघुवीर सहाय। तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, करेक्ट आंसर, रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय तार सप्तक में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प, चांद का मुंह टेढ़ा है। इनमें से कौन सी कृति
गिरजा कुमार माथुर की नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। चांद का मुंह टेढ़ा है, यह गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है, बल्कि यह गजानन माधव मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना मन, भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान तथा पृथ्वी कल्प आदि प्रयोगवादी तथा तार सप्तक के कवि गिरजा कुमार माथुर के काव्य संग्रह हैं। ये सारी रचनाएं गिरजा कुमार माथुर की हैं। रचनाएं बार बार देने का यही उद्देश्य है कि आपको कई बार सुनने से वीडियो में ही चीज़ें याद हो जाएं। तो मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना मन, भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान तथा पृथ्वी कल्प यह प्रयोगवादी कवि तार सप्तक के कवि गिरजा कुमार माथुर के काव्य संग्रह हैं तथा चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक दूर नामक काव्य संग्रह प्रयोगवादी तथा तार सप्तक के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य संग्रह हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध के 2 ही काव्य संग्रह हैं, इसीलिए आपको याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल, लेकिन इनकी कविताएं, इन्होंने इन संग्रह में जो कविताएं लिखी हैं वो भी महत्वपूर्ण है, जैसे अंतःकरण, आयतन, भूल गलती, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, ये सब इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? महाप्रस्थान, संपूर्ण रचना क्रम, वन पाखी सुनो, संशय की एक रात। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भी संपूर्ण रचना क्रम। नरेश मेहता को 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके संपूर्ण रचना कर्म के लिए दिया गया, न कि किसी एक रचना के लिए। इनकी काव्य कृतियाँ हैं वन पाखी सुनो, प्रार्थना पुरुष, महाप्रस्थान, बोलने दो चिड़ को, देखना एक दिन आख्या। यह सब इनकी काव्य कृतियाँ हैं नरेश मेहता की। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता की रचयिता मुक्तिबोध हैं? पेशोला की प्रतिध्वनि, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा, असाध्य वीणा। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, अंधेरे में। अंधेरे में लंबी कविता की रचयिता मुक्तिबोध हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या वही है, उन्हीं के बारे में है। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? महाप्रस्थान, उर्वशी, कनुप्रिया, अमन का राग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अमन का राग। अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह की एक लंबी कविता है और यह पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है, जबकि महाप्रस्थान नरेश मेहता की रचना है। उर्वशी दिनकर का गीत नाट्य है तथा कनुप्रिया धर्मवीर भारती का प्रबंध काव्य है जो पौराणिक कथा पर आधारित है। महाप्रस्थान, उर्वशी और कनुप्रिया ये सब पौराणिक कथा पर आधारित है। उर्वशी में अप्सरा उर्वशी के बारे में लिखा गया है, कनुप्रिया में राधा के बारे में लिखा गया है। तो इसीलिए ये सब रचनाएं पौराणिक कथा पर आधारित हैं। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में, इस चौड़े ऊंचे टीले पर, मुझे पुकारती हुई पुकार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, मुझे पुकारती हुई पुकार। गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता में रहस्य पुरुष का बिंब नहीं है। अंधेरे में कविता का प्रकाशन आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ है। बाकी जितनी भी इनकी रचनाएं हैं सब में रहस्य पुरुष का बिंब है।
लेकिन मुझे पुकारती हुई पुकार में रहस्य पुरुष का बिंब नहीं है। टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? लीलाधर जुगड़ी की, अरुण कमल, ज्ञानेंद्रपति, केदारनाथ सिंह। सही उत्तर हो जाएगा डी, केदारनाथ सिंह। टॉलस्टॉय और साइकिल केदारनाथ सिंह की काव्य कृति है। इनके द्वारा लिखित अन्य रचनाएं बाघ इनकी लंबी कविता है, यहाँ से देखो बनारस, ये सब इनकी रचनाएं हैं। लीलाधर जगुड़ी की रचनाएं हैं बची हुई पृथ्वी, रात अभी भी मौजूद है, नाटक जारी है, घबराए हुए शब्द, अनुभव के आकाश में चांद। ये सब लीलाधर जगुड़ी की रचनाएं हैं। आत्मजयी के लेखक हैं कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, आत्मजयी के लेखक हैं कुंवर नारायण। यह आत्मजयी कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। यह रचना इनकी, इसके आत्मजयी के काव्यकृति के प्रमुख कवि हैं कुंवर नारायण। कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। आत्मजयी मूलतः आधुनिक चेतना का काव्य है। कुंवर नारायण की अन्य काव्य कृतियाँ हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं। ये सारी रचनाएं कुंवर नारायण की हैं। दुष्यंत कुमार की रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, साय में धूप आदि। यह दुष्यंत कुमार की रचनाएं हैं। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, रघुवीर सहाय की काव्य कृतियां हैं। इनमें से नकेनवादी रचनाकार नहीं है नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, केदारनाथ सिंह, नरेश। सही उत्तर हो जाएगा सी, केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह नकेनवादी कवि नहीं है। नकेनवाद प्रयोगवाद के साथ साथ चलने वाली काव्यधारा है। यह स्वतंत्र आंदोलन के रूप में 1956 ईस्वी में सामने आया। इसका दूसरा नाम प्रपद्यवाद भी है। इसके संस्थापक में 3 नाम प्रमुख हैं जो ऊपर दिया है और नीचे भी है। नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है, यहाँ प्रयोगवाद रहेगा। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते, नई कविता। सही उत्तर हो जाएगा ए, तार सप्तक। प्रयोगवादी की जन्मदात्री पत्रिका है तार सप्तक। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? काठ की घंटियां, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध, लिपटा रजाई में। इसमें से कौन सी काव्य कृतियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, आत्महत्या के विरुद्ध। आत्महत्या के विरुद्ध सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। यह रघुवीर सहाय की रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृतियाँ हैं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं 1, कविताएं 2, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, काफ़ी हाउस में एक मेलो ड्रामा, अहम से मेरे बड़ी हो तुम, विगत प्यार, लिपटा रजाई में, मैंने कब कहा इत्यादि। ये सारी काव्य कृतियाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि किसी भी कवि की रचना आ सकती है। सारे कवि इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इन सबको 2-1 बार ज़रूर देख लेना वीडियो, या लिख लेना, याद कर लेना, पढ़ लेना।
रघुवीर सहाय की है सीढ़ियों पर धूप में 1960 ईस्वी, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 ईस्वी, लोग भूल गए हैं 1982 ईस्वी, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989 ईस्वी, एक समय था इत्यादि। ये सब रघुवीर सहाय की काव्य कृतियाँ हैं। साखी किसका काव्य संकलन है? साखी किसका संकलन है? शमशेर बहादुर सिंह, कीर्ति चौधरी, हरिनारायण व्यास, विजय देव नारायण शाही। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, विजय देव नारायण शाही। इसमें से अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न, साखी विजय देव नारायण शाही का काव्य संकलन है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की। साखी मछली घर संवाद तुमसे, यह है विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। हरिनारायण व्यास का काव्य संग्रह है मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते, यह हरिनारायण व्यास का काव्य संग्रह है। शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह है कुछ कविताएं 1959 ईस्वी, कुछ और कविताएं 1961 ईस्वी, चुका भी नहीं मैं 1975 ईस्वी, इतने अपने पास 1980 ईस्वी, उदिता का अभिव्यक्ति संघर्ष 1980 ईस्वी, बात बोलेगी 1981 ईस्वी, काल तुमसे है, काल तुमसे होड़ है मेरी 1988 ईस्वी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995 ईस्वी, सुकून की तलाश 1998 ईस्वी। आपको पता ही होगा, अगर जो आप परीक्षाएं दिए होंगे 2-4 परीक्षाएं, तो पता ही होगा कि प्रश्न कैसे आते हैं। अगर जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं तो यह याद रखना कि कवि की रचना के साथ साथ उनकी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष भी पूछता है, तो आपको यह प्रकाशन वर्ष भी याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, आज अभी आँखों, काल तुमसे होड़ है मेरे, ऊपर दिया ही है तो वो व्याख्या है। प्रश्न यहाँ पर दिया है, दूसरा प्रश्न है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका आज अभी आँखों। यह है शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है और सारी रचनाएं शमशेर बहादुर सिंह की हैं। यहाँ रहेगा आज अभी आँखों से। आज अभी आँखों से काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। कुछ कविताएं 1959 ईस्वी, कुछ और कविताएं 1961 ईस्वी, चुका भी हूँ नहीं मैं 1975 ईस्वी, इतने अपने पास 1980 ईस्वी, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980 ईस्वी, बात बोलेगी 1981 ईस्वी, काल तुमसे होड़ है मेरी 1988 ईस्वी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995 ईस्वी, सुकून की तलाश 1998 ईस्वी, आदि रचनाएं प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह की हैं। कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी, एक पीली शाम, इनमें से कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, एक पीली शाम शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। एक पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश का क्या है? कहानी संग्रह है, इसमें विधा भी दिया है। तो एक पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश की रचना है, लेकिन ये क्या है? कहानी संग्रह है। पीली आंधी प्रभा खेतान का है, यह उपन्यास है। एक पीली शाम शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, क्या है? कविता है। तोड़ने ही होंगे मठ गढ़ और सभी, अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे,
तोड़ने ही होंगे मठ गढ़ सभी। यह किसकी काव्य पंक्ति है? निराला, रघुवीर सहाय, नागार्जुन, मुक्ति बोध। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। यह मुक्ति बोध की काव्य पंक्तियां हैं कि तो अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सभी। राष्ट्रगीत, ये तो हो गया है ऊपर प्रश्न। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका हर चरना गुनगाता है। यह रघुवीर सहाय की काव्य पंक्तियां हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक छिपकलियों की रही भीत पे गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाना आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। धुआं उठा घर के ऊपर कई दिनों के बाद। यह अकाल और उसके बाद की कविता है। इसके लेखक कौन है? नागार्जुन है। इसके रचयिता नागार्जुन है। अशब्द अथरों का सुना भास, मैं हूँ कभी पाया हूँ प्रकाश। यह निराला की सरोज स्मृति से ली गई काव्य पंक्तियां हैं। यहाँ पर जो काव्य संग्रह है इसको सुमेलित करना है। ए भग्नदूत, मंजीर, चांद का मुँह टेढ़ा है साखी। बी मंजीर, चांद का मुँह टेढ़ा है साखी भग्नदूत। सी चांद का मुँह टेढ़ा है साखी भग्नदूत मंजीर। साखी, चांद का मुँह टेढ़ा है, मंजीर, भग्नदूत। अब बता, यह है इसका मिलान करना है। रचनाओं को कालक्रम के अनुसार आपको सुमेलित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए भग्नदूत, मंजीर, चांद का मुँह टेढ़ा है साखी। भग्नदूत अज्ञेय का है। इसका प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी है। मंजीर प्रकाश इसका यह गिरजा कुमार माथुर का है। इसका प्रकाशन वर्ष 1941 ईस्वी है। चांद का मुँह टेढ़ा मुक्तिबोध की रचना है। इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी है। साखी विजयदेव नारायण शाही की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1983 ईस्वी है। कहाँ जाऊँ हर दिशा में, मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। कविता की ये पंक्तियां कुंवर नारायण की किस रचना से हैं? चक्रव्यूह, आमने सामने, आत्मजयी, परिवेश, हम तुम। सही उत्तर हो जाएगा सी। कुंवर नारायण की आत्मजयी काव्य की यह पंक्तियां हैं। कहाँ जाऊँ हर दिशा में, मृत्यु से भी आगे की अपरिमित दूरियां हैं। आत्मजयी रचना से ली गई हैं। कुंवर नारायण की अन्य रचनाएं हैं चक्रव्यूह 1956 ईस्वी, परिवेश, हम तुम 1961 ईस्वी, आत्मजयी 1965 ईस्वी, आमने सामने 1979 ईस्वी, कोई दूसरा नहीं 1993 ईस्वी, इन दिनों 2002 ईस्वी, बाजश्रवा के बहाने 2008 ईस्वी। यहाँ बाजश्रवा रहेगा, बाजश्रवा के बहाने 2008 ईस्वी। उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, वन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियां अज्ञेय की किस कविता से हैं? पहचान, सांप, हरी घास पर क्षण भर, हवाई अड्डे पर विदा। तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा यह, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हवाई अड्डे पर विदा। उड़ गया गरुड़ यंत्र उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, वन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। इसकी व्याख्या में यही है कि यह हवाई अड्डे से विदा नामक कविता से लिया गया है। असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह द्वीप अकेला, सोन मछली, पहचान, हवाई अड्डे पर विदा।
यह सब काव्य पंक्तियाँ अज्ञेय की हैं। तो सांप से इनकी कविता है कि सांप तुम सभ्य तो नहीं, नगर में बसना तुमने सीखा नहीं, पर डसना तुम्हें कहाँ से आया। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ इनकी हैं। कुंवर नारायण की रचना, इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? पथिक, बाजेश्वरवा के बहाने, मगध, पहाड़ पर लालटेन। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाजेश्वरवा के बहाने कुंवर नारायण की रचना है और यह यूजीसी नेट के पेपर 2009 में पूछा गया था। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं? धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठंडा लोहा सही उत्तर हो जाएगा ए, धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा काव्य संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। इन धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनकी अन्य रचनाएं हैं अंधा युग 1955 ईस्वी, कनुप्रिया 1959 ईस्वी, 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी, देशांतर आदि। भारत भूषण अग्रवाल के काव्य संग्रह हैं छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ प्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना यह सूरज है, अनुपस्थित लोग। यह भारत भूषण अग्रवाल का काव्य संग्रह है। गिरजा कुमार माथुर के काव्य संग्रह हैं मंजीर 1941 ईस्वी, नाश और निर्माण 1946 ईस्वी, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा 1975 ईस्वी, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प और देशांतर। ये सारी रचनाएं गिरजा कुमार माथुर की हैं। रचना जहाँ पर आती है मेरे ख्याल से वीडियो को पीछे करके 1-2 बार करके आप सुन लेंगे तो रचनाएं 2-4 बार सुनने से अपने आप याद हो जाएंगी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य पंक्तियां हैं, काव्य कृतियां हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं 1, कविताएं 2, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृतियां हैं। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं हैं। 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। तार सप्तक नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। तार सप्तक में निम्नलिखित 7 कवि शामिल हैं: अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसमें दिया गया कि तार सप्तक नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, प्रलंब काव्य या लंबी कविता? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रलंब काव्य या लंबी कविता। यह असाध्य वीणा के बारे में है। इसका मूल भाव अहम का विसर्जन है। यह इम्पोर्टेंट है कि इसका मूल भाव क्या है? अहम का विसर्जन है। अज्ञेय की अन्य कविताएं हैं कलगी बाजरे की सांप, नदी के दीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। यह अज्ञेय की काव्य कृतियां हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्ति बोध। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, मुक्ति बोध दूसरे सप्तक में शामिल नहीं है, बल्कि यह पहले सप्तक के कवि हैं। दूसरे सप्तक के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। अज्ञेय की रचना है कुरुक्षेत्र, हरि घास पर क्षण भर, हुंकार, पवन दूत। सही उत्तर हो जाएगा बी, हरि घास पर क्षण भर। ये देखो कितनी परीक्षाओं में पूछा गया, इसलिए मैंने इसको रख दिया है प्रश्न को। हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, अरी वो करुणा प्रभा में, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, असाध्य पीड़ा, चिंता, इत्यलम इत्यादि प्रयोगवादी कवि अज्ञेय की रचनाएं हैं। कुरुक्षेत्र तथा हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की रचना है तथा पवन दूत हरिदास की रचना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पवन दूत हरिदास की रचना है। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कविता संग्रह है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कुआनो नदी, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, काठ की घंटियां, बांस का पुल इत्यादि नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई काव्य कृतियाँ हैं। हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, अरी वो करुणा प्रभा में, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा, असाध्य पीड़ा, इत्यलम इत्यादि अज्ञेय की काव्य कृतियाँ हैं। धरती, दिगंत, उस जनपद का कवि हूँ आदि त्रिलोचन की काव्य कृतियाँ हैं तथा ओ प्रस्तुत मन भारत भूषण अग्रवाल की प्रमुख काव्य कृति है। विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है अनागता की आंखें, मछली घर, धरती और स्वर्ग, सूर्य का स्वागत। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मछली घर विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं साखी, संवाद तुमसे, अन्य काव्य कृतियाँ हैं इनकी विजय देव नारायण शाही की। जबकि सूर्य का स्वागत नामक रचना दुष्यंत कुमार का है। साय में धूप दुष्यंत कुमार का चर्चित गजल संग्रह है। साय में धूप। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की, केदारनाथ अग्रवाल की, मुक्ति बोध की, निराला की। सही उत्तर हो जाएगा ए, भवानी प्रसाद मिश्र। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र की अन्य काव्य कृतियाँ हैं गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, गांधी पंचसती, अंतर्गत, नीली रेखा तक, कालजयी इनका खंड काव्य है, त्रिकाल संध्या। केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युग की गंगा, आत्मगंध, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, मार प्यार की थापें। ये केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृतियाँ हैं। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, मुक्ति बोध। सही उत्तर हो जाएगा सी, रघुवीर सहाय। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय का काव्य कविता संकलन है।
अज्ञेय के संपादन में 1951 ईस्वी में प्रकाशित दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि रघुवीर सहाय की रचनाएं हैं। आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं तथा सीढ़ियों पर धूप में। चलो, खूंटियों पर टंगे लोग, सोया हुआ जल, कुआनो नदी, एक सूनी नाव सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृति है तथा चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धुल मुक्तिबोध की काव्य कृतियां हैं। निम्नलिखित में तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर हो जाएगा डी, रामधारी सिंह दिनकर तार सप्तक में शामिल कवि नहीं है। भूल गलती कविता के कवि हैं नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्ति बोध है। सही उत्तर हो जाएगा डी, मुक्ति बोध। भूल गलती कविता के कवि हैं मुक्ति बोध है। भूल गलती ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा है, अंधेरे में, भूरी भूरी खाक धूल, गजानन माधव की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तुमने कहा था, यह नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र की रचनाएं हैं। युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, अपूर्वा, केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। धरती मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन की काव्य कृतियां हैं। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार हैं नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, गजानन माधव, मुक्ति बोध है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मुक्ति बोध है। यही सब लिखा गया कि वह चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा संकलन में संकलित है। यह फैंटेसी शैली में लिखित लंबी कविता है। मुक्तिबोध की अन्य कविताएं हैं ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। कनुप्रिया के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी, वीरेंद्र मिश्र, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के लेखक हैं धर्मवीर भारती। कनुप्रिया, अंधा युग, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष आदि धर्मवीर भारती की काव्य कृतियां हैं। गुनाहों का देवता तथा सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान, सावित्री नंबर 2, चांद और टूटे हुए लोग धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। आषाढ़ का एक दिन, मलबे का मालिक, एक और जिंदगी आई, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर आदि मोहन राकेश की काव्य कृतियां हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, नया साहित्य, नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की समस्या आदि के आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी की काव्य कृतियां हैं। किसकी कविता स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, दिनकर। सही उत्तर हो जाएगा सी, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं। प्रयोगवादी कविता के अग्रणी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत
का इस्पाती दस्तावेज है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति है। फैंटेसी का क्या अर्थ है? फैंटेसी का अर्थ है अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति है। यह फैंटेसी का अर्थ है। ब्रह्म राक्षस तथा अंधेरे में कविताएं इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल मुक्तिबोध की अन्य काव्य कृतियां हैं। सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध का कहानी संग्रह है। सतह से उठता आदमी। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध है। नाथ साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध की आलोचनात्मक कृतियां हैं। यहाँ रहेगा साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध की आलोचनात्मक कृतियां हैं। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध है। धर्मवीर भारती। सही उत्तर हो जाएगा बी, गिरजा कुमार माथुर। प्रयोगवादी कविता के प्रमुख कवि गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित काव्य कृति है पृथ्वी कल्प। कालांतर, छाया मत छूना, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, धूप के धान, नाश और निर्माण तथा मंजरी। या तथा रहेगा, तथा मंजरी। ये सब रचनाएं गिरजा कुमार माथुर की हैं। अज्ञे द्वारा संपादित 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक के कवि गिरजा कुमार माथुर की कविता में सामाजिक यथार्थ के प्रति आग्रह है। इसमें इनकी विशेषताएं दी जा रही हैं कि गिरजा कुमार माथुर की कविता में सामाजिक यथार्थ के प्रति आग्रह, नए बिंबों, प्रतीकों एवं उपमानों का प्रयोग, रोमांटिक भावना, सौंदर्य बोध तथा शिल्प के प्रति सजगता दिखाई पड़ती है। ये सारी विशेषताएं गिरजा कुमार माथुर में है। तो यह आप एक दो बार पढ़ लेना या अपने नोट्स में आप इसे नोट कर लेना। जो कवियों से संबंधित कथन आपको मिलते हैं उसे तो नोट कर लेना चाहिए। रचनाएं मत आप लिखो, चल जाएगा, क्योंकि रचनाएं तो और किताबों में, बहुत सारी किताबों में मिल जाती हैं, लेकिन सारी किताबों में हर कवि के व्यक्तित्व के बारे में नहीं लिखा रहता है। तो जो कवियों के व्यक्तित्व के बारे में लिखी रहें जहाँ पर, वह तो आपको अपने नोट्स में ज़रूर नोट कर लेना चाहिए। तो गिरजा कुमार माथुर के व्यक्तित्व के बारे में, कवि व्यक्तित्व के बारे में क्या है? यह सामाजिक यथार्थ के प्रति आग्रह है, नए बिंबों, प्रतीकों एवं उपमानों का प्रयोग है, रोमांटिक भावना, सौंदर्य बोध तथा शिल्प के प्रति सजगता दिखाई पड़ती है इनकी कविताओं में। अमन के राग के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, शमशेर बहादुर सिंह। अमन का राग सलोना जिस्म आओ न तथा इतने पास अपने नामक कविता के रचयिता प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। अमन राग किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की है। मुक्तिबोध की कविता है चांद का मुंह टेढ़ा है, लकड़ी का रावण, अंधेरे में तथा ब्रह्म राक्षस। भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य कृतियाँ हैं सतपुड़ा के जंगल, इदम न मम, गीत फरोश, कमल के फूल, वाणी की दीनता तथा टूटने का सुख है। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन
किस विशेष मन स्थिति का द्योतक है? अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन किस विशेष मन स्थिति का द्योतक है? असहायता, भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति, कभी पूरा न करने की लाचारी, राक्षसी वृत्ति का सामना न कर पाने की चिंता। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति का द्योतक यह मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस में है। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? यह कथन भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति का द्योतक है और यह मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस कविता में है। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, गजानन माधव, मुक्तिबोध, भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, गजानन माधव मुक्तिबोध है। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध कहानीकार भी हैं और समीक्षक भी हैं। इन्हें प्रगतिशील कविता तथा नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है। यह प्रगतिवादी कवि भी हैं और प्रयोगवादी भी कवि हैं। प्रगतिशील कविता तथा नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। नई नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि हैं नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, अज्ञेय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। अज्ञेय नई नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि हैं। सन 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा 1978 ईस्वी में कितनी नाव में कितनी बार पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह है भग्नदूत, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरि व करुणा प्रभा में, सागर मुद्रा। निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, धर्मवीर भारती। 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती की काव्य कृति है। ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आद्यंत इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं धर्मवीर भारती की। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन इनके द्वारा लिखित उपन्यास हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है? नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, रामविलास शर्मा। सही उत्तर हो जाएगा ए, नरेश मेहता। नरेश मेहता तार सप्तक के कवि नहीं हैं, दूसरे सप्तक के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है?
यहाँ पर ठेला रहेगा। ठेले पर हिमालय, आत्मजयी, 7 गीत वर्ष, अंधा युग। सही उत्तर हो जाएगा बी। आत्मजयी धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। ठेले पर हिमालय, 7 गीत वर्ष, अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। अंधा युग इनका गीत नाट्य है। 7 गीत वर्ष गीति संग्रह है। ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह है। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, गिरजा कुमार माथुर। सही उत्तर हो जाएगा ए, भवानी प्रसाद मिश्र। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं भवानी प्रसाद मिश्र की कमल के फूल, गीत फरोश, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख। यह भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? नागार्जुन, अज्ञेय, मुक्तिबोध, भारत भूषण, अग्रवाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नागार्जुन का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। यह प्रगतिवादी कवि हैं। अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, यह सब प्रयोगवाद के कवि हैं। आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं अज्ञेय। इनकी अन्य रचनाएं हैं चिंता, भग्नदूत, इत्यलम, इंद्रधनुष, रौंदे हुए, हरी घास पर क्षण भर। अब यहीं पर हमारा 50 प्रश्न खत्म होता है। बाकी आगे के प्रश्न को आगे के वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर जो आप इसके आगे के प्रश्न देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उन्हें भी यह चीज़ें मिल सकें और उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। तो मिलते हैं आगे के प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।